समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन अभिवादन करते हैं। दर्शकों, समय जो है ये गतिमान है। समय चलता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं। देखिए, धीरे-धीरे दिन समाप्त हुए, सप्ताह समाप्त हुए, महीने भी समाप्त हुए और साल भी समाप्त हो रहा है। केवल 2 दिन बच गया है और साल 2022 समाप्त हो रहा है और हम प्रवेश कर रहे हैं साल 2023 में। और आप सब जानते हैं, जब साल शुरू होने को है, सभी लोग अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, हित मित्रों को शुभकामना देते हैं कि साल 2023 जो है, नया साल जो शुरू होगा, सबके लिए शुभ होगा, मंगलमय होगा, सुख और समृद्धि सब लोग प्राप्त करें, ऐसे शुभकामना देते हैं। तो दर्शकों, आज हम अमृतवाणी कार्यक्रम के दौरान हमारे बहुत से पुरोहितगण, पंडिता जी सब आए हुए हैं और आज हम हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे संदेश पंडितों द्वारा देंगे कि साल 2023 क्या करें ताकि वो साल जो है सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कुछ ऐसे आशीष वचन देंगे और हम यही आशा करते हैं कि आप लोग भी नए साल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम अमृतवाणी इसी विषय को लेकर बात करेंगे कि कैसे करें ताकि हमारे लिए साल 2023 अच्छा हो, शुभ हो। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं, हमारे साथ जो है मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी हैं। गहलोत राजपूत महासभा की पंडिता सुनीता श्याम बंधन जी हैं। उधर मॉरिशस आर्य रवि प्रचारिणी सभा के आचार्य सूरज प्रकाश खेडू जी हैं और इधर श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद के पंडित मिश्र सुपौल जी हैं और उधर हिंदू महासभा के बाबाजी शर्मा जी हैं और साथ में आर्य सभा मॉरिशस के आचार्य चुरमुनी जी हैं। तो सब आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। पंडित जी बहुत आज प्रसन्नता हम महसूस करें कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग सब आए हुए हैं और कुछ ऐसे मनन चिंतन करेंगे और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे आप संदेश देंगे कि कैसे अपने जीवन को सुधारें, कैसे हम नए साल जो शुरू हो रहा है, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो ये साल अच्छी तरह से कटे और हमारा जो व्यवहार है ये सब ठीक हो। तो आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी, आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देंगे? ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि हम को क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो आने वाला जो ईस्वी संवत्सर जो नया आएगा 2023 उसमें कोई तकलीफ न हो। तो उसके लिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने जो हमको जो रास्ता दिखाया है, यदि हम उन रास्तों पे चलते हैं, सीधा-सीधा कहा गया है कि महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पर महापुरुष लोग चले हैं, वही तो रास्ता होता है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, ज्ञानी जन लोग हैं, जो रास्ता उन्होंने बताया है, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे, हमारा नौजवान चलेगा, तो निश्चित रूप से वो जो ये आने वाली समस्याएँ हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है बहुत बहुत और कठिन समय आ रहा है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी विपत्ति आ रही है। जी, कभी नहीं एक सोचा भी नहीं था हाँ, कि ऐसा कभी सोच भी नहीं, ऐसे हाँ, नहीं महामारी सोच पाए आएगी। थे। हाँ, तो अब देखिए कहाँ कितनी सुदूर देश में युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव यहाँ पर हम विश्व भर भोग में रहे हैं सब जी, विश्व। तो आज तो समस्याएँ जो हैं इस प्रकार से बिना बताए जो हैं कभी भी आ सकती हैं, जी, हमको तैयार रहना है। जी, और हम हिंदुओं के लिए तो इतनी गौरव की बात है कि हमारे इतने शास्त्र में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतने अद्भुत-अद्भुत रास्ते हमको दिए गए हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर हम दुखी हैं, तो इसमें कोई दूसरा इसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है, ज़िम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम हमारे पास सब कुछ होते हुए, हाँ, है ना? कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूँढे बनमाही वाली बात हो गई है कि जी, उसके कस्तूरी उसके कुंडली में है, घर में है हाँ, और वो तमाम जंगल भर में ढूँढ रहा है। तो यही हमारी हालत भी है, सब कुछ हमारे घरों में है, जी, इतने संस्कार हैं, हमारे माता-पिता, बुज़ुर्ग लोग जो हैं हमको इतना सुंदर रास्ता बताए हैं। जी, ये सब छोड़ कर के हम और वो भौतिकवाद की तरफ जो हैं
वो जो वो दुख जिससे अंततोगत्वा दुख ही मिलने वाला है, तो उन रास्तों पर हम भटक रहे हैं। इसलिए मैं तो इस समय यही कह सकता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ आप सब लोगों से भी और आग्रह कर रहा हूँ जितने भी दर्शक लोग हैं कि हम अपने उन पुराने रास्तों पर जो हमारे संस्कार थे, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। वही संस्कारवान बच्चे जो हैं आगे जा कर के माता-पिता की इज़्ज़त करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी और उनका भी जीवन मंगलमय होगा, जीवन उनका भी जो है अच्छा होगा। जी, और यही तो हम चाहते हैं कि एक जी, परिवार सुखी परिवार हो, जी, एक संपन्न परिवार हो, संस्कारवान समाज हो। जी, तो ये एक व्यक्ति के ऊपर तो ये नहीं हो सकता है, सबको मिल कर के सिर्फ़ अब आप ये सोचें कि सिर्फ़ एक पंडित जी जो है आकर कर देंगे या कोई एक लीडर आके कर देगा, तो हाँ, ये तो सिर्फ़ एक बहाना बनाने वाली बात है। हम सबको अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी, तब जा कर के ये हो सकेगा। हाँ। और उधर पंडिता सुनीता श्याम जी, आपका क्या विचार है? क्या हमारे दर्शकों को संदेश देंगे आप? पहले तो हम सभी दर्शकों को नए साल के लिए शुभकामना प्रस्तुत करते हैं और हम अपनी माताओं को सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन्हीं पर है हाँ, अपने घर परिवार के लिए। हाँ, और हम अपनी माता बहनों से यही कहेंगे कि अब जो स्वास्थ्य का जो ज़िम्मेदारी है वो माँ बहनों के हाथों में है। जी, अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों को संस्कार दिलाना चाहते हैं, अच्छे बच्चे होने के लिए आप प्रयत्न करना चाहते हैं, सरदर्द बच्चे ना बने, तो आप संसार की ओर ना देखें बल्कि संस्कार की ओर देखें। जी, हमारी जो अच्छी संस्कार जो हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें बतलाया है, उन संस्कारों से ही हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन, अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं। जी, और दूसरी बात, जो माँ घर में भोजन बना रही है, हाँ, उसमें पवित्रता है, उसमें सुख है, आनंद है, वो बढ़िया भोजन होता है। हाँ, माताओं से हम यही आग्रह करेंगे कि बच्चों को बाहर का भोजन न लेने पर विवश करें, हाँ, घर में ही प्यार से भोजन बनाएं जी, और प्यार से परोसें, ताकि बच्चे बच्चे जो है बाहर जाने की जिद ना करें। हाँ। और उधर आचार्य सूरज प्रकाश खेदू जी, आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? वेद मंत्र कहता है अग्न आयुंषी कि हे परमात्मा हमें पवित्र जीवन दीजिए। जी, हम लोग सभी चाहते हैं कि हम सुखी से रहें, लेकिन सुख रहने के जो साधन हैं उस पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो जब वेद मंत्र कहता है कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मा आप हमें पवित्र आयु दीजिए, तो पवित्र आयु अर्थात पवित्र जीवन से तात्पर्य क्या है कि हम मन वचन कर्म से पवित्र होवें। जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। और बार बार हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं यद भद्रम तन्न आसुआ, हे भगवान जो भी भद्रकाली चीज़ हैं, जो भी कल्याणकारी वाली कल्याणकारक पदार्थ हैं, उसको हमको प्रदान कीजिए। जी, ये तो हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, क्योंकि हमें यह शरीर मिला है परोपकाराय इदम शरीरम। कहा जाता है, नीतिकार कहते हैं कि यह शरीर हमें दूसरों के परोपकार के लिए मिला है, लेकिन हम प्रायः क्या कहते हैं, बस अपने के लिए देखने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम स्वाहा बोलते हैं, यज्ञ में स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा के बाद इदं न मम भी का पाठ होता है हाँ, कि त्याग भाव के साथ साथ जो त्याग होता है उसमें दूसरों के लिए भी कुछ अंश होना जी, चाहिए। तो इस नववर्ष अर्थात ये तो समय मात्र चल रहा है, बस अंक बदल रहे हैं। जी, समय तो वही है, जी, वही सूर्योदय होगा, वही सूर्यास्त होगा, बस अंक बदल रहे हैं। जी, तो सबके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है वो सब के लिए सोचता है, इसलिए हम सब के लिए सोचें। और हमारा भद्र कब होगा, तो कहा यद भद्रम तन्नास हुआ। इसके लिए दो साधन बताए गए हैं। सबसे पहला, हमें सत्संग करना चाहिए। आज अगर समाज में कुछ कमी दिख रहा है तो वो सत्संग ना होने के कारण है। हाँ, अगर हम सत्संग को अपना लेते हैं जीवन में, सत्संग का अर्थ क्या है, जहाँ श्रेष्ठ जन लोग, विद्वान लोग हैं, हाँ, बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके साथ हम रहें, उनसे कुछ ज्ञान अर्जित करें, तो निश्चित रूप से
जो अनुभव उनके पास हैं, जो ज्ञान उनके पास है, वो हमें प्राप्त होता है। और दूसरा साधन है हमारा भद्र हो, तो वो क्या है? वो है स्वाध्याय। एक तो हम ग्रंथों को पढ़ें, ये हाँ, तो सही बात है, लेकिन स्वाध्याय का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? अपने आप का अध्ययन करें। हम समझते हैं कि हमसे कभी भी कुछ भूल नहीं होगा, जी, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हम भी मनुष्य हैं। अगर हमसे कुछ भूल हो जाती हैं, तो उसका निरीक्षण, हम अपने आप आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम में कुछ अंश भी कुछ गलत भाव दिखता है, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य सुरेश मिश्र सुपौल जी हैं, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं हमेशा सभी लोगों को पहले शुभकामना दूंगा नया साल के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा यही कहूँ, हमेशा ये भी मान करके भी चलना चाहिए, जहाँ पर सुंदर श्लोक में कहा गया, सुख मा पतितम सेव्यम दुख मा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च। सुख और दुख हमारे साथी है। जिस प्रकार से एक गाड़ी के दो पहिए होते जी, हैं, जी, सुख अगर चाहते हैं तो सुख का कर्म करें, अपने आदर, अपने संस्कार। पहला चीज ज्ञानी होना चाहिए। जी, अगर हम ज्ञानी होते हैं तो सुख ही हमारे पास है, सुख ही रहेंगे। कैसे सुख रहेंगे? क्योंकि मान है, धन है, यश है, सम्मान है, सब कुछ आप पर निर्भर है। जी, अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो अपना कर्म से दुखी रहते हैं। जी, इसलिए दूसरा श्लोक भी कहा गया, आचारः परमो धर्मः हाँ, और आचारः परमं तपः। हाँ, आचरण ही आपका सबसे पहला धर्म है, जी, शिष्टाचार ही आपका सबसे पहला गुण है। जी, और सबसे पहला जीवन में नमन, आदर करना, जी, एक दूसरे से प्रेम से रहना, हाँ, सद्भावक जीवन जीना है। हाँ, तब जा करके हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। अगर हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो किसी का आदर नहीं कर सकते। जी, इसीलिए इन सब चीजों के लिए भी दूसरा श्लोक आ जाता है, हाँ, जहां गया कहा जाता है कि मनुष्य को बनने के लिए क्या चाहिए? येषाम न विद्याम न तपो न दानम दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मृगाश्चरन्ति। आज हम सब लोग मनुष्य के रूप में मृग के समान, पशु के समान। क्यों? ज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण। जी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, सद्भावना नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते नहीं है, सद्भावना नहीं है, त्याग नहीं है, ज्ञान नहीं है, यज्ञ नहीं है। जी, इन सब चीजों को लेकर के अपने जीवन में खुशी रहना, ये सबसे जरूरी चीज होता है। इसलिए खुश रहने के लिए अपने आप को खुशी बनाना चाहिए। जिस प्रकार से आपको फल चाहिए, अगर एक फल चाहिए तो आपको पेड़ तो बोना ही है। हाँ, अगर ऐसा न आम का हो पेड़ बोएंगे तो बबूल वो ब- आम मिलेगा, हाँ, दूसरा चीज मिलने नहीं वाला मिल नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए सारा कुछ आप आप पर पर ही निर्भर, निर्भर होता है, जी, बहुत किसी अच्छा, और पर निर्भर नहीं होता। जी, हम है, हम प्रवचन करने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं। आप श्रोता है, दर्शक है। हाँ, दर्शन करने वाले और सुनने वाले को भी दर्शक द- ही कहा जाता है जी, और श्रवण करने वाले श्रोता कहा जाता है। जी, लेकिन आप अगर देख करके, सुन करके उन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो कहां से खुश रहेंगे, जी, किस हाँ, प्रकार से आनंदित होगा? तो बहुत इसलिए सुंदर, मैं शुभकामना यही करूंगा कि आप लोग हमेशा खुश रहना, हमेशा ज्ञानी की तरह हाँ, थोड़ा सत्कर्म करना, हाँ, जो भी आपसे अच्छा कर्म हो सके उसको करो और जी, अपने जीवन को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक सूत्र में लेकर के मंगलमयी बनो। जी, यही हमारा शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। और उधर बाबा जी गिरीश जी, बहुत सुंदर पंडित जी ने कहा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप चाहते हैं ये समाज जो है अच्छा हो, संतान अच्छी हो, तो ये भी ज़रूरी है कि उनमें संस्कार जो है बिल्कुल, अच्छे संस्कार डालें, बिल्कुल। ये तो ज़रूरी है। और आप क्या जोड़ना चाहेंगे बाबा जी?
सबसे पहले तो मैं हिंदू महासभा की ओर से आपको धन्यवाद समर्पित करता हूँ। जी, आज के इस कार्यक्रम में हम जी, लोगों को समर्पित किया है और सम्मिलित किया है। देखिए, जैसे आपने शब्द ही प्रयोग किया है संस्कार, जी, हमें बस अपने संस्कारों के साथ चलना है। जी, जैसे मात्र के मतलब समझने के लिए थोड़ा यह भी समझ लें कि अभी हम लोग कह रहे हैं हम लोग सनात मना रहे हैं, नया साल मना रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन वैदिक परंपरा अनुसार 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं होता है। जी, जी। हम लोग चैत्र में अपना हाँ, नया साल मनाते हैं, क्योंकि लेकिन हाँ, हम दूसरों जिस की देश में परंपरा रहते निभाने हैं, में, पूरे हाँ, विश्व की ये परंपरा है, जी, उसको निभाने में कोई जी, दिक्कत नहीं, जी, जब तक कि हम अपने संस्कारों को भी समझ लें। जी, और दूसरा, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जैसे आचार्य जी ने कहा, मनुष्य बने। जी, और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे सनातन वैदिक परंपरा में ही ऐसा सिद्धांत मिलता है हाँ, जहाँ हम कहें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी, हमको यह सिखाया जाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं करते। और आज के हमारे समाज को या फिर आज के हमारे लोगों को यह समझना चाहिए कि केवल अपने लिए मत सोचना। जी, आप मेरे से सहमत होंगे, एक परंपरा सी होती है कि जब नया साल शुरू होता है तो हम लोग नया रिजोल्यूशन लेते हैं, जी, अगले साल के लिए कुछ नया रिजोल्यूशन लें, तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैं शायद इसमें यह जोड़ दूं कि जब हम अपने आने वाले साल के लिए रिजोल्यूशन लें तो हमारे रिजोल्यूशन में केवल हमारे परिवार नहीं, जी, हमें कुछ रिजोल्यूशन ये भी लेना है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, जी, मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने रिजोल्यूशन में समाज और धर्म को भी सम्मिलित करना चाहिए। जी, कहने का तात्पर्य मेरा ये कि हमें अपने अहम से थोड़ा ऊपर उठ करके केवल अपने आप को नहीं, बाकी को भी देखना है। जी, भगवान शिव को हम कल्याणकारी मानते हैं, वो कल्याण करते हैं। और कल्याण का मतलब क्या है कि मेरा भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो। जी, लेकिन विचारधारा तो ये चलते हैं कि सिर्फ मेरा हित हो, और अपने हित करने के लिए हम दूसरों को कष्ट देता है, जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने हित के बारे में सोचना है, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, अपने परिवार के हित में सोचना है, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी ग्रहण करना है कि केवल हमारे हित नहीं, सामने वाले का भी हित हो। जी, और यदि हमारे सामने वाले को थोड़ा हित हो, इससे हमारा थोड़ा नुकसान हो जाए, तो भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जी, और सर्वोपरि बात तो ये है कि हो यही जो राम रचि राखा। बस समझना है कि आखिर में जो भगवान की जो मर्जी है, जैसे कहे जो परमात्मा की ओर से निश्चित किया गया है, जी, आखिर में वही होता है। अच्छा, बस हमें जो पाया है, जैसे मैं कहता रहता हूँ, जो पाया है वो हरी कृपा है, जो नहीं पाया है वो भी हरी कृपा। जी, बस हमें ये समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपने आरंभ में भी कहा, समय तो गतिशील है, हाँ, हाँ, अभी नहीं हुआ तो आगे चल के हो जाएगा। जी, बस हमें उस घड़ी के साथ, उस समय के साथ बस आगे बढ़ते आगे रहना बढ़ना है, चाहिए और जरित नहीं होना चाहिए। जी, जब हम जरित हो जाते हैं तो यही मुश्किल हो जाती है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, हाँ, हमें समय समय पर परिवर्तित होना चाहिए जी, और आज के इस समय में, आज की इस वर्तमान परिस्थिति में अपने आप को ढाल करके उसके हिसाब से ये चले। अगर ये सब मनुष्य ऐसे ऐसे करे, ऐसा तो ना कहूँ कि समाज में कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन जो भी समस्या होगा हम मिलजुल करके उनका सामना करेंगे। ये अहम नहीं रहेगा, अच्छा, तब हम सब मिलजुल करके जी। रहेगा। तो यहाँ पर ये जो अहम की भावना, हाँ, वो उसे त्यागना चाहिए। एक ओर हाँ, करके एक और त्यागना और ये चाहिए। सोचे कि ये जो विश्व है, विश्व है, वसुदैवम कुटुंबकम, कुटुंबकम, पूरे सारे सारे विश्व जो हमारे परिवार है, जी, बस सबको अपना मान करके जी, अपने परिवार के रूप में देख। पंडित चुड़मनी जी, आप सबसे पहले मैं क्या बोलेंगे? मुझसे पूर्व जो हमारे आचार्यों ने कहा, हाँ, इन सबका अनुमोदन करता हूँ जी, और अपना विचार भी एक दो हम इसमें जोड़ देते हैं। जी, किसी को नए साल के अवसर पर या किसी पर्व उत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं प्रकट करना ये एक प्रकार से परंपरागत है। जी, हम लोग बोल देते हैं हाँ, कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, दीपावली अभिनंदन, नया साल अभिनंदन। और अच्छा है कि मनुष्य होने के नाते इस प्रकार हम लोग कामना करें दूसरों के प्रति। लेकिन क्या केवल नया साल अभिनंदन बोल देने से, हैप्पी न्यू ईयर बोल देने से क्या साल अच्छा बनता है? अगर इसी से केवल बात बोलने से केवल बोलने से हो जाए हो जाता तो कोई दुखी नहीं होता। जी, हम कितने लोगों को हम लोग बोलते हैं नया साल अभिनंदन, कितने लोग हमको बोलते हैं नया साल अभिनंदन, हाँ, लेकिन जरा जांच करके देखें तो
साल अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा तो इतना 2000 बोलने पर भी जब नहीं होता है तो इसका मतलब यही होता है केवल वाणी से ही कुछ नहीं बनेगा। जी, हमारे आचार्यों ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि इनका अनुमोदन करते हैं। जी, इसके पीछे एक और बात है जो हमारा धर्म इस पर बहुत बल देता है, वो क्या है? हमारे कर्म। कर्म। जब हम जी, किसी को बोलते हैं नया साल अभिनंदन, ये साल तुम्हारे लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, हुँ, तो होने की बात हम नहीं बोलते हैं। हाँ, हम कहते हैं तुम अपने साल को मंगलमय बनाओ। बनाओ, जी, तुम अपने साल को कल्याणमय बनाओ, जी, अर्थात तू ऐसा कर्म कर कि तुम्हारा साल अच्छा बने। जी, मेरे केवल बोलने से नहीं होगा, मैं केवल तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता हूँ कि तुम अपना साल अच्छा बना। जी, तो बहन जी, हम तो साल भर हम आचार्य पंडित गण यहाँ पर आते हैं, अमृतवाणी के माध्यम से जी, हमारे धर्म ग्रंथों की कितनी बातें हम जी, लोगों को बताते हैं। हाँ, उद्देश्य क्या है? ताकि लोगों का जीवन अच्छा बने, जी, साल अच्छा बने, इसीलिए तो हम ये सारी बातें लोगों को बताते हैं। जी, मतलब ये कि केवल भौतिक चीज़ों पर हम ध्यान दें, आनंद खुशी पाने का तो संभव नहीं है। इसलिए हम सब इस बात पर जो कि सहमत हैं कि परमात्मा की भी कृपा बहुत जरूरी है। जी, सुख शांति देने वाला जिसकी हम लोग कामना करते हैं, कौन देगा? दुख कष्ट क्लेश कौन देता है? हमारे कर्मों का निर्णय करने वाला कौन होता है? परमपिता परमात्मा। जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको साथ लेकर चलना, केवल नए साल के दिन नहीं, पूरे साल, पूरे तब साल। जाके कल्याण होगा। अभी आप देखेंगे नया साल आएगा 1 जनवरी को, हाँ, बहुत से लोग पूजा पाठ में लगे रहेंगे, जी, सवेरे-सवेरे हमारे मंदिर सब भरे पड़ेंगे रहेंगे। लोग जो क्या दौड़ धूप लगाएंगे कि पूजा पाठ करो, आरती करो, भजन कीर्तन करो, यज्ञ हवन करो, ये सब करते हैं। किस उद्देश्य से? कि हमारा साल अच्छा बने। लेकिन क्या इतने लोग जो करते हैं, सब के सब इस कार्य को जारी रखेंगे? हाँ, क्या कोई फ़ॉलो-अप होगा कि नए साल के बाद कि इस कार्य को जारी रखेंगे? कुछ लोग करेंगे, हम नहीं कहते हैं नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से लोग केवल पहली तारीख को करेंगे। शायद ध्यान में ऐसा होता है, भाई पहली तारीख को हमने कर दिया ना, हो तो गया। पूरे साल का कोटा हमने प्राप्त कर लिया। जी, इसलिए 1 जनवरी को हमको आते ये छूटना ही होना चाहिए, उस दिन हम अवश्य जावें, मंदिर जावें, ताकि पूरे साल का हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन गलत धारणा है। जी, तो इससे जो कि अगर साल अच्छा बनाना चाहें, तो प्रतिदिन परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, तब हमारा साल बने। हमें अपने आप अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। अभी देखिए नया साल आएगा, दिसंबर का अंत जो कि है आ गया है, आप कह रहे 2 दिन के बाद नया साल। लोगों ने कितना परिवर्तन लाया जी, अपने घर में, हाँ, रंग जो क्या चढ़ाना, नए पर्दे डालना, जी, बच्चों के लिए परिवार के नए कपड़े खरीदना, नए ढंग से ये करना, नए ढंग से ये करना, लेकिन जी, क्या आदत को नया करते हैं? वो तो ये बात अगला साल आ गया, आदत पुरानी ही रह गई। जी, हैं, किसी से छल कपट द्वेष ये तो छूटा ही नहीं, तो कहाँ साल अच्छा होगा? तो मैं केवल संदेश रूप में यही कहूँगा कि ये अभिनंदन को लें, ठीक है, लोगों को शुभकामनाएं देवें, लेकिन उसके अनुकूल चलने का, उसको बनाने का, उसको सार्थक करने का वो प्रयत्न करें, तब निश्चय हमारी जो शुभकामनाएं वो सार्थक होगा। अन्यथा हम बोलते जाएं, साल चलते जाएगा, 2023, 2024, 25 आता जाएगा, लेकिन कुछ भी बनेगा नहीं। इससे हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, तब हम अन्यों को भी सुधार सकते हैं, साल बड़ा मंगलमयी होगा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको हम देते हैं हाँ। कि साल आप ऐसा करें, आप देखें साल अच्छा बनता है कि नहीं। जी। तो सबसे ये अहम बात है कि साल आता है, जाता है, लेकिन हम कितना वो परिवर्तन लाते हैं अपने आप में, ये सोचना है कि क्या पिछले साल जो हमने गलती की फिर वही दोहराएँगे? तो ये बात सोचनीय है कि हम बीते हुए साल जो है, जो बीत गया उसको हम उस पर मनन चिंतन करें और वही गलती ना दोहराएँ। बिल्कुल, जी, ऐसा ही करना चाहिए। जी, वैसे तो हमारे विद्वान बताते हैं हाँ, कि साल का अंत आता है, तो हम लोगों को एक पड़ताल, इन्वेंटरी, सेल्फ इन्वेंटरी करना चाहिए। जी, यही जैसे आप बोल रहे हैं हाँ, कि ये साल जो कुछ हमने किया, ठीक है? क्या किया? क्या करना चाहिए था, नहीं किया? क्या नहीं करना चाहिए था, वो किया? एक इन्वेंटरी करेंगे, तब पता चलेगा कि ये साल कैसा रहा, तो उसी के आधार पर हम अपना अगला साल बना सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। और मैं यही सोचती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो जवान है, जो विद्यार्थी है, वो लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी प्रगति करें और सही राह पर चलकर वो अवश्य प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जी, जो बिल्कुल। गृहस्थी जो है वो हमेशा मनन चिंतन करे, अपने व्यवहार को बदल कर अच्छे व्यवहार, घर में वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, तभी परिवार
फलता फूलता है। ये सब माता-पिता को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा, जी, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने का कार्य तो माता-पिता का है। माता-पिता का है। इसलिए पहले माता-पिता को तैयार होना पड़ेगा, तब जा कर के, क्योंकि हम सब बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, हाँ। लेकिन माता-पिता जो है अपनी ज़िम्मेदारी अगर नहीं कर रहा है, तो बच्चा फिर कैसे करेगा? तो यहाँ यदि पर मा मैं हाँ, यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाए तब आप संस्कार की बात नहीं कर सकते, जी, क्योंकि हमारे धर्म में जो बतलाया गया है, हमारे ऋषियों ने बतलाया है कि बच्चे का जन्म से पहले ही जी, हमें उनका संस्कार करना है। 3 संस्कार आता है हाँ। और वो जब संस्कार करने के बाद बच्चे का जन्म होता है तब संस्कार चलता जाता है। जी, तो पहले से ही बच्चे को हमने तैयार कर दिया 3 संस्कारों के द्वारा। जी। तो अब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो क्या संस्कार आपके करेंगे? बच्चे का जन्म जब होता है हाँ। तो करीब करीब वो 1 साल पुराना तो है ही। एक साल हाँ, एक वो तो 1 साल तो बीत गया माँ के गर्भ में, माँ और के माँ गर्भ के में। गर्भ में ही सबसे ज़्यादा सीखता है। एकदम, हाँ, बिल्कुल। अभी एकदम। वहाँ तो कुछ और करना ही नहीं है। जब हाँ, संसार में आते हैं मतलब तो कि हमारा जो मन गर्भ भटक में जाता है है। तभी से बच्चे का तभी से वो शुरू करना संस्कार संस्कार हाँ, वो माता, क्योंकि वो माता पूरा- किस वातावरण में है, जी, जी। उसका भी पूरा प्रभाव पड़ता और है ना। जो माता पिता करेंगे अवश्य वो बच्चा और हमारे वही करेगा, हमारे क्योंकि वो इतिहास में वही तो सीखा। भरा है। हाँ। अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ से ही सीख के निकला। हाँ, यहाँ यहाँ तक कि पर- शुक जी महाराज भी अपने माँ के जी। गर्भ से ही यहाँ से आए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मनन चिंतन किए कि हम कैसे आगे बढ़ें और संतान अच्छी हो, और ऐसा अच्छी संतान हो तो देश भी प्रगति करेगा। निश्चित रूप हाँ, से हाँ। तो ये हम आशा करते हैं कि हमारा जो देश है वो दिनों दिन प्रगति करता रहे, और हमारा जो नया साल, वैसे तो हम ये हमारा जो देश है नया साल सभी लोग मनाते हैं, लेकिन हमारा जो है वो नव संवत्सर नया साल है। क्योंकि फिर भी ईसवीय संवत्सर जो है ये बहुत प्रचलित है पूरे विश्व भर में, जी, तो इसलिए इसीलिए बनाते हैं, तो ये इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन अपना भी आप याद रखना जी। चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम यही आशा करते हैं साल 2023 बहुत ही शुभ हो, और शुभ तब हो जब हम अपने मन, वचन और कर्म द्वारा, सद्व्यवहार द्वारा हम अपने कर्म से इस साल को अच्छे बनाएं। तो यही मंगल कामना है, और सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए नया साल। हमारी ओर से आप सबों को बहुत धन्यवाद। आप सबों को नमन, नमस्ते।